क्या क्या लेकर के जाना है एग्जाम हॉल में, आपको क्या क्या आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, कौन सा आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज आप लेकर के जा सकते हो। इन्होंने एनटीए ने देखो साफ साफ सीधी चीज बोली है, एनटीए वो आशिक है जो सीधा मुंह पर बोलता है, चाहे तुम उससे रूठो चाहे कुछ भी करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस माय डियर सीयूटी चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में जो 15 तारीख से हमारा क्या है महासंग्राम स्टार्ट हो रहा है भाई अपना ड्रीम कॉलेज लेने के लिए। तो भैया जी क्या है कि आप लोग एग्जाम हॉल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और जो लेकर के जाना अनिवार्य है वो एनटीए ने आप लोगों को बता दिया है कि ये लेकर के आना, ये मत लेकर के आना, ये जरूर लेकर के आना, ऐसे लेकर के आना। ठीक है जी, तो वो क्या क्या रहने वाला है बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, माय नेम इज पुनीत राजपूत और आप लोग क्या समझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जी पैट, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट और बी फार्मा, डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अब से आप लोग हमारा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सीयूटी के लिए हम लोगों ने हाल ही में एक अच्छी सी और प्यारी सी टेस्ट सीरीज लॉन्च की जहां पर आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और क्या है, एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे, सीबीटी टेस्ट मिलेगा, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलेगा, प्लस 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 ओएमआर शीट के लिए भी आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। मात्र 9 और 9 यानी कि 99 रुपए प्राइस है 5000 प्लस एमसीक्यूज के लिए। तो जी आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर के जाना है उसके बारे में तो देखिए हम लोग क्या है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो पूरा पीडीएफ है वो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर जो नहीं मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, दोबारा से अपलोड करा देंगे। ठीक है जी, तो देखिए जी यहाँ पर क्या है, अगर जो आप लोग जाएंगे और इसको क्या है पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, सीधा आपको पेज नंबर 31 पर आ जाना है। पेज नंबर 31 में देखिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई कि आप लोगों को क्या क्या लेकर के जाना है एग्जाम हॉल में, आपको क्या क्या आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, कौन सा आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज आप लेकर के जा सकते हो। तो देखिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एट द टेस्ट सेंटर। कैंडिडेट हु विल नॉट ब्रिंग दिस विल बी नॉट अलाउड टू सीट इन द एग्जामिनेशन। देखिए इन्होंने एनटीए ने देखो साफ साफ सीधी चीज बोली है, एनटीए वो आशिक है जो सीधा मुंह पर बोलता है, चाहे तुम उससे रूठो चाहे कुछ भी करो। तो क्या है, एनटीए ने क्या बोलते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है एग्जामिनेशन वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है एग्जाम सेंटर पर। प्लस अगर जो आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाते हैं तो यू आर नॉट एबल टू सिट इन द एग्जाम, यानी कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपके 2 महीने की मेहनत, 1 महीने की मेहनत, 10 दिन की मेहनत, 20 दिन की मेहनत, 1 साल की मेहनत खराब चली जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सिट इन द एग्जाम, अगर जो आप इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेकर के जाते हैं। तो देखिए जी है ना, प्रिंट आउट ऑफ कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड ब्रिंग इन द सेल्फ डिक्लेरेशन, है ना, अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, आ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, है ना। आपको क्या करना बेटा जी, आपको सिंपली अपना एडमिट कार्ड जो आपको एनटीए जारी करेगा वो आपको क्या उसको डाउनलोड करना है। मेरा मानना है कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल में कलरफुल प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि उसमें कलरफुल में क्या रहेगा, हमारा थोपड़ा भी अच्छा दिखाई देगा। देखिए मैं हरियाणवी साइड से हूं, मेरठ से हूं, तो थोपड़ा वोपड़ा इधर बोल देते हैं, वरना आपका फेस अच्छे से दिखाई देगा। प्लस आपको क्या है बेटा जी, इसी के साथ में आपको एक और चीज लेकर के जानी है, एडमिट कार्ड तो जरूरी है ही, और भैया उसी के साथ में आपको बेटा जी क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर के जाना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, आपके एडमिट कार्ड के साथ में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जैसे आपको कोई सांस की बीमारी है, आपको खांसी है, कोविड है, या फिर XYZ कोई भी उस टाइम पर बुखार हुआ है एग्जाम को लेकर के, कोई भी अगर जो आपको दिक्कत है तो आप उस पर टिक मारिए और अपना साइन कर दीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपने साथ में लेकर के जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज क्या है, अगर जो आप बोल रहे हो मेरे तो उधर पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर वो मान्य नहीं होगा, जो आपने अपने क्या है एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ अगर जो आपका निकलता है। ठीक है जी, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, सेम एज अपलोडेड ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी पेस्टिंग ऑन दी स्पेसिफिक स्पेस फॉर द अटेंडेंस शीट ऑफ द सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपको क्या बेटा जी अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जानी है। आई रिपीट, दोबारा से बोल रहा हूं, पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जाना। क्यों? क्योंकि इस बार पासपोर्ट साइज फोटो आपकी जो आपकी क्या है सेंटर पर जो एक शीट रहेगी जिस पर आपका सिग्नेचर होगा, वहां पर वो फोटो पेस्ट होनी है। और फोटो भी कौन सी लेकर के जानी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो फोटो वहां पर लगाई होगी, या फिर आपके एडमिट कार्ड में भी वही फोटो आएगी, तो भैया क्या है उसी फोटो को लेकर के जाइएगा। ठीक है जी, अगली चीज क्या है, एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडी, है ना, मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड स्कूल आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विदाउट फोटोग्राफ, सॉरी विद फोटोग्राफ लिखा है। आपको कोई भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी लेकर के जानी है। सभी लोग आधार कार्ड सबके पास में होगा, लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, बोलोगे भैया आधार कार्ड में तो हमारा फोटो पता नहीं कौन सा लगा हुआ है, हम ही नहीं पहचानते कि हमें या नहीं है, परंतु गवर्नमेंट आईडी है, उस पर नाम, पापा का नाम, सब कुछ वही लिख लेगा जो आपके एडमिट कार्ड पर है, वो लेकर के चले जाना। या अगर जो ड्राइविंग लाइसेंस आई होप 90% बच्चों का, बल्कि 99% बच्चों का नहीं बना होगा आप लोगों का, परंतु क्या है जो किसी का बन गया वो लेकर जा सकते हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी आप लोग लेकर के जा सकते हैं। और सब कुछ छोड़ो,
12th का बोर्ड का भैया तुम्हारे पास में एडमिट कार्ड तो होगा ना, वही लेकर के चले जाना। वो भी इन्होंने बोल दिया, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बोलोगे भैया आप तो कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है जी, यही कहीं पर ही बोला था, कहां गया, कहां गया, क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड भी आप लोग लेकर के जाना चाहे तो लेकर के जा सकते हैं, परंतु एक आईडी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है जी, और वो भी ओरिजिनल वाली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुर्सी की फोटोकॉपी उठा करके लेके। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। क्या है बेटा जी, जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें मेडिकल ऑफिसर है ना, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू उसको क्या है अपना सर्टिफिकेट को बनवाना है, और बनवाने के बाद उसको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। अगर जो आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप लोगों को एक कार्य जरूर से जरूर करना है, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, ये जरूर से जरूर कार्य करिएगा। अदरवाइज यहां पर एक और ऑप्शन दिया उन्होंने पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इज एन एग्जामिनेशन टू राइट एज पर, है ना, एक्सुरेंस गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। आपको क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर में किसी फिजिकल लिमिटेशन या ऐसा कुछ है तो भैया आपको सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना पड़ेगा, वो भी हाल फिलहाल में बना हुआ ही आपके आसपास के मेडिकल ऑफिसर के थ्रू, और वो भी गवर्नमेंट वाला। भैया देखिए इन चीजों में, क्योंकि गवर्नमेंट ये पेपर करा रही है, गवर्नमेंट मतलब क्या है कि भैया आप सरकारी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, तो भैया क्या है कि ये आपको क्या है गवर्नमेंट मेडिकल कोई हॉस्पिटल होगा आपके आसपास, है ना, वहां के डॉक्टर से आपको बनवाना पड़ेगा बेसिकली। क्या है, वरना प्राइवेट से तो बोला जाता है कि कोई भी बनवा लेता, बनवाने को तो गवर्नमेंट से बनवा लेते हैं। अब रफ वर्क यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, ऐप वाले बच्चों का भी क्वेश्चन था कि भैया जब हम लोग एग्जाम हॉल में अपना क्या है एडमिट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, ये सारी चीजें तो लेकर के चले जाओ, आपने बता दिया, परंतु हमें एक बात बताइए कि हमारा रफ वर्क कैसे करेंगे हम लोग। मैथ की कैलकुलेशन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, या फिर केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन है, कोई छोटे सा न्यूमेरिकल आ गया, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल आ गया, कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या है, एनटी ने यहां पर बोल दिया क्या, ऑल कैलकुलेशन वर्क, है ना, राइटिंग वर्क इज डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन रूम या हॉल, एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट बी हैंड ओवर द रफ ड्यूटी ऑफ द रूम ऑफ द एग्जाम हॉल। क्या बोला गया बेटा जी यहां पर कि सिंपली आपको क्या है रफ पेपर या क्या है कि कोई भी आपको शीट क्या है वो आपको एग्जाम हॉल में फिर एग्जाम रूम में ही मिल जाएगी, है ना, यानी कि जिस सेंटर पर आपका जो जहां पर भी आपका सेंटर गया है वही लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वहां पर क्या है बेटा जी, जो वहां पर ड्यूटी दे रहे होंगे, है ना, जो वहां पर सर या मैम होंगे आपकी, आपको उनको क्या है बेटा जी वो अपनी शीट को क्या है सबमिट कर देना है। ठीक है जी, क्या है कि आप लोग एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर के जानी है वो हमने आपको बेटा जी बता दी है। रफ पेपर आपको वहीं पर मिल जाएगा, प्लस एक और चीज मैं आपको बेटा जी बता देता हूं। क्या बता देता हूं कि देखिए अभी तक इस पूरे के पूरे जो ये इंफॉर्मेशन चार्ट जो बुलेटिन पूरा का पूरा एनटीए ने जारी किया है, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि पेन आपको क्या है कि एग्जाम सेंटर पर मिलेगा। अब भाई उन्होंने रफ शीट दे दी, अब हमारे पास पेन ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए मेरा आपको एक मानना है कि क्या है नीट के एग्जाम में भी, जेई मेंस के एग्जाम में भी, ये मैंने बच्चों से सुना है कि आप लोग क्या है एक चीज करिएगा कि ट्रांसपेरेंट पेन आते हैं। ट्रांसपेरेंट पेन मतलब क्या कि जिनमें अंदर की रिफिल है ना ट्रांसपेरेंटली दिखाई दे रही हो, उस प्रकार के एक पेन लेकर के अपने साथ में चले जाइएगा। भैया 5 रुपए या 10 रुपए का अगर जो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो आप लोग लेकर के जा रहे हो और आपका काम हो जा रहा है तो भैया उसको जरूर से जरूर लेकर के जाइएगा। अगर जो फेंकवा देते तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट पेन है। वो जिसका है एक पेन आता है वो फैंसी टाइप के पेन आते हैं, वैसे मत लेकर के जाएगा। वो 3 रुपए का भी एक पेन आता है जिसमें बॉडी दिखाई देती है लाल पीले कलर की, ऐसा भी पेन मत लेकर के जाइएगा। ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के जाइएगा जिसके अंदर की रिफिल साफ तौर पर दिखाई दे रही हो, तो आपका क्या है वो पेन क्या है आपका मान्य कर लिया जाएगा, है ना। तो ये मेरे आपको एक छोटा सा एडवाइस है, ठीक है। वरना एग्जाम हॉल में पेन मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कहीं भी एक क्या है इस पूरे के पूरे बुलेटिन में मैंने देख लिया कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सीयूटी के लिए लास्ट टाइम पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप लोग सिंपल ही जाइएगा गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद में क्या है बीएसवी फार्मेसी सर्च कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर भी, गूगल पर भी, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह है हम लोग, ठीक है। बीएसवी फार्मेसी जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर तक तो आपको हमारे साथ में पढ़ना ही है, ठीक है, और कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। इसके अलावा आप कोर्सेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहां से आपको क्या है बहुत सारे कोर्सेज बी फार्मा, डी फार्मा अलग अलग, बट अभी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक कीजिएगा, यहां से बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, और यहां पर आपको आपका प्यारा सा कोर्स सीयूटी का मात्र 99 रुपए 80.16% आप लोगों के लिए ऑफ किया हुआ है। यहां पर आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के एमसीक्यूज रहेंगे चैप्टर वाइज, प्लस बेटा जी आप लोगों के लिए पीडीएफ भी रहेगी जो कि आप ओएमआर शीट पर अपनी अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों का ही खाली देखो बेटा जी यहां पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत सारी है देखिए, परंतु आप देख सकते हैं खाली सीयूईटी की टेस्ट सीरीज ही मात्र 99 रुपए की गई है, ठीक है जी। तो आप लोग जाइए अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया है, कांटेक्ट कर लेना, और इस वीडियो को कमेंट सेक्शन बता देना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, बिकॉज आप लोग क्या है अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करने वाले हो, और आप लोग क्या है बेटा जी फाड़ने वाले हो पेपर को 15 तारीख से। ऑल द वेरी बेस्ट, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।